हेलो यूट्यूब फैमिली, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा लेके आया हूँ। और इस लिस्ट में कुछ नई ड्रामा है और कुछ जो रिसेंट में आई है न्यू, वो भी है। तो अगर आप लोगों ने इन सभी ड्रामास को नहीं देखा है तो जाकर देखना, और देखा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से आप लोगों को अच्छी कौन कौन सी ड्रामा लगी थी, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की कोई भी ड्रामा चाहिए रहती है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है फर्स्ट लव, जो एक जापानीज ड्रामा है। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट्स मेक फर्स्ट लव सो स्पेशल, तो आप लोग बोलोगे कि फर्स्ट लव स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि वो हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है। पर अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट लव इतना स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि हमें पहली बार अपनी लाइफ में कोई इतना ज्यादा स्पेशल लगने लगता है कि हम उसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और ऐसे ही फर्स्ट लव पर बेस्ड है इस ड्रामा का प्लॉट। इसमें स्टोरी दिखाई गई है यही और हारुमिची की, जिन्हें अपने हाई स्कूल में एक दूसरे से बहुत डीप लव हो गया था। पर ग्रेजुएशन के बाद ये दोनों अपने करियर पर फोकस करने के लिए ये सोचकर सेपरेट हो गए थे कि ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से अपने प्यार को चलाएंगे। पर उसके बाद हारुमिची डिफेंस में चला जाता है और यही टोक्यो चली जाती है। फिर सरकमस्टेंसेस ऐसे हो जाते कि ये दोनों 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। और पूरे 20 साल के बाद जब किस्मत दोबारा से इन दोनों को मिलाती है तो इन दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका होता है। तो अब क्या इन दोनों का ये अधूरा प्यार पूरा हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस ड्रामा को। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है लीगल हाई। ये ड्रामा कोर्टरूम कॉमेडी मिस्ट्री जॉनरा पर बेस्ड है, जो स्टार्टिंग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कॉमेडी और थोड़े से रोमांस के साथ होती है, पर एंड आते आते ये ड्रामा पेस खो देती है। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को सिर्फ 6 मिनट की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एरोगेंट और सेल्फिश लॉयर तेरिम की, जिसका विन रेट 100% है और उसकी फीस बाकी लॉयर से बहुत ज्यादा है। और उसके विन रेट की वजह से अब उसके अंदर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब उसे लगता है कि उसे कोर्ट रूम में कोई हरा नहीं सकता है। और इसके इस एटीट्यूड की वजह से उसने लॉ फील्ड में अपने बहुत से राइवल्स बना लिए हैं। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है एक रूकी लॉयर जेन की, जो अपने लॉ के नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहती है मजबूर लोगों की मदद करने के लिए, और वो तेरिम के अंडर काम करने लगती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। जहाँ जेन अपने सभी क्लाइंट्स और उनके इमोशन को आगे रखती है, वहीं तेरिम को अपने क्लाइंट की कोई परवाह नहीं है और उसे सिर्फ फीस और विन प्रोबेबिलिटी से मतलब है। तो अब इन दोनों के डिफरेंट पर्सनालिटीज की वजह से इस ड्रामा में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है और क्या तेरिम एक भी केस हारेगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है बी मेलो ड्रामेटिक। एक अच्छी ड्रामा वही होती है जो आपको मल्टीपल जॉनरा का एंटरटेनमेंट दे, और ये एक वैसी परफेक्ट ड्रामा है जो आपको इमोशंस, कॉमेडी, रोमांस को इक्वली फील कराएगी। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.1 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी 3 वुमेन पर बेस्ड है जो अपने अपने लाइफ में कुछ सीरियस प्रॉब्लम से सफर कर रही हैं, और ये तीनों एक दूसरे के बेस्टीज हैं। और इन तीनों में से पहली है जिंजू, जो एक ड्रामा स्क्रिप्ट राइटर है और वो अपने एक्स के साथ गुजारे 7 साल के रिलेशनशिप से ओवरकम नहीं कर पा रही है। और दूसरी है युंगजुंग, जो एक सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर है, पर उसे अपने बिलव्ड फियोंसे को कैंसर की वजह से खोना पड़ा था और तब से ही वो परसिस्टेंट कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर से सफर कर रही है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को इमेजिन करती है और उससे बातें करती है। और तीसरी है एक बहुत ही हार्ड वर्किंग सिंगल मदर हांजू, जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत मेहनत करती है। तो कैसे ये तीनों अपने फ्रेंडशिप और उस स्पेशल इंसान की मदद से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, जो इंसान इनके दिल में दोबारा से प्यार को ब्लूम करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है आई वॉना हियर योर सॉन्ग। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक अमेजिंग म्यूजिकल मिस्ट्री रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक पुअर और स्ट्रगलिंग टीम पियानिस्ट इसियोंग की, जिसका 1 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट से एक बहुत ही सीरियस क्राइम जुड़ा हुआ है, जिसकी सस्पेक्ट भी इसियोंग है और विक्टिम भी इसियोंग है। पर प्रॉब्लम यह है कि उस एक्सीडेंट के बाद से इसियोंग की 3 महीने की मेमोरी चली गई है और उसके बाद से वो इंसोमेनिया से सफर कर रही है, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आती है। और फिर एक दिन इसियोंग की मुलाकात एक मिस्टीरियस आदमी जंगयोन से होती है, जो एक मल्टीटास्कर पर्सन है, और वो इसियोंग को बहुत सी छोटी मोटी चीजों में मदद करता है। और वो इसियोंग को अपना गाना सुनाकर उसे इंसोमेनिया से रिकवर करने में मदद भी करता है, जिसकी वजह से इसियोंग धीरे धीरे जंगयोन के लिए फील करने लगती है। पर जंगयोन अपने एक पर्सनल मोटिव के लिए इसियोंग के साथ है, जिसका कनेक्शन उस एक्सीडेंट से है। और वो मोटिव क्या है और उस एक्सीडेंट के पीछे की क्या मिस्ट्री है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है कैफे मिनाम डैंग। इस ड्रामा को सन 1.2 की IMDb रेटिंग मिली है। एक ऐसी रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा है जो आपको सम टाइम एवरेज लगेगी और सम टाइम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ड्रामा बीच बीच में अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज कर देती है। और इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर क्रिमिनल प्रोफाइलर हांगजू की, जो अब एक कॉन मैन है और वो अपने स्कैम को अंजाम देने के लिए खुद का एक फॉर्च्यून टेलिंग शॉप चलाता है और खुद फॉर्च्यून टेलर बनकर लोगों को ठगता है। और क्योंकि उसके पास एक अमेजिंग पर्सनालिटी और मैनिपुलेटिव कन्वर्सेशन स्किल है, इसीलिए वो अपने क्लाइंट्स को इजीली अपने स्कैम में फंसा लेता है। और इसमें उसकी मदद करती है हांजू की छोटी बहन हेजुन, जो एक आउटस्टैंडिंग हैकर है, और एक डिटेक्टिव डोंगसू। पर इन लोगों के इस अमेजिंग बिजनेस में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तब आता है जब एक बहुत ही हॉनेस्ट और ब्रिलियंट डिटेक्टिव जेही इनके बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती है। जिसके बाद इस ड्रामा में टॉम एंड जेरी वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम शुरू हो जाता है जो आपको बहुत ही ज्यादा हंसाएगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे इंग्लिश डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है लिटिल वुमेन। इस ड्रामा को सन 9 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है 3 बहन इंजू, इनक्विंग और इन्ही की, जिनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है। और इसलिए इनकी बड़ी बहन इंजू, जो एक अकाउंटेंट है, उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ होता है और उसके लाइफ का सिर्फ एक ही एम है कि उसकी फैमिली भी एक ऑर्डिनरी लाइफ जी सके। और वहीं इनकी मिडिल सिस्टर है इनक्विंग, जो एक रिपोर्टर है और उसका एक ही मोटिव है एज अ रिपोर्टर उसे पब्लिक तक सिर्फ सच पहुंचाना है, न कि बायस्ड न्यूज। और इनकी यंगे सिस्टर है इन्ही, जो एक आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट है और वो अभी हाई स्कूल में है। ये तीनों बहनें अपना बेस्ट ट्राई कर रही हैं अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए। पर तभी एक बहुत रिच कोरियन बिजनेस फैमिली का 42,000 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं और इस पैसे की मिसिंग होने का एलिगेशन समहाउ इंजू के ऊपर आ जाता है। तो अब कैसे ये बहनें अपने आप को इनोसेंट प्रूव करेंगी, ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बिजनेस फैमिली भी केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो अब इस ड्रामा में क्या क्या थ्रिलिंग होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब्ड में अवेलेबल इस ड्रामा को। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है द फेरी प्रीस्ट। ये एक एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा है जिसमें बहुत ही ग्रिपिंग सस्पेंसिव मर्डर मिस्ट्री को बहुत सारे कॉमेडी और एडवेंचर के साथ दिखाया गया है, जो इस ड्रामा को लिटरली बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग बनाती है। और इसलिए तो इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर NIS ऑफिसर किम ही की, जो अब एक कैथलिक प्रीस्ट बन गया है और वो अपनी लाइफ बहुत ही डिवोशन और पीस के साथ स्पेंड कर रहा है। पर उसके लाइफ में एक टेरिफाइंग ट्विस्ट तब आता है जब उसके बिलव्ड फादर ली का कोई मर्डर कर देता है। जिसके बाद किम ही ये फैसला करता है कि जिस आदमी ने उसके फादर का मर्डर किया है वो उसे ढूंढेगा और उसे इस सीनफुल क्राइम के लिए अर्थली पनिशमेंट देगा। और इस मिशन को पूरा करने में वो एक ग्लैमसी डिटेक्टिव देयुन और एक करप्टेड प्रोसिक्यूटर यून सन की मदद लेता है। पर प्रॉब्लम यह है कि इन तीनों का ये ट्रियो ग्रुप उस ग्रुप की तरह है जो सभी काम को खराब कर देता है। तो अब ये अनलाइकली ट्रियो पेयर कैसे इस केस को सॉल्व करते हैं और उसी दौरान इस ड्रामा में क्या क्या इंटरेस्टिंग और फनी होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। 3rd नंबर पे ड्रामा है ट्रैप। इस ड्रामा को सन 1 की IMDb रेटिंग ली है। एक सुपर इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के पॉपुलर एंकर की, जो अपने फैमिली के साथ हैप्पीली एक रोड ट्रिप पे जाता है, पर एक ट्रेजेडी की वजह से वो एक टेरिफाइंग सिचुएशन में ट्रैप्ड हो जाता है। और अब इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी एक डिटेक्टिव डोंगगुक को मिलता है, जिसने आज तक किसी भी केस को अनसॉल्व नहीं छोड़ा है। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि इस ट्रेजेडिक इंसिडेंट के पीछे क्या मिस्ट्री है और क्या डिटेक्टिव डोंगगुक इस केस को सॉल्व कर पाता है या नहीं। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्टोरी लाइन, जो आपको स्टार्टिंग से एंड तक ड्रामा से बांध करके रखेगा। क्योंकि इस ड्रामा में बहुत से ऐसे मिस्ट्री और ट्विस्ट हैं जो आपको थ्रू आउट द ड्रामा एज पर रखेगा। तो फिर अगर आप इस फैंटास्टिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस ड्रामा को एपिक ऑन ऐप पर देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है इनोसेंट डिफेंडेंट। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक ऐसी सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसका प्लॉट इतना ज्यादा सस्पेंस मिस्ट्री और ट्विस्ट से भरा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और अगर आप एक ऐसी ड्रामा देखना चाहते हो जो अपनी अनप्रिडिक्टेबल सस्पेंसिव स्टोरी से आपके माइंड को पूरी तरीके से ब्लो कर दे, तो ये ड्रामा आपके लिए बेस्ट होने वाली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ब्रिलियंट प्रोसिक्यूटर जुनू की, जिसने आज तक एक भी केस नहीं हारा है। और उसके लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तब आता है जब उसके बेटी के बर्थडे के दिन उसकी वाइफ का मर्डर हो जाता है और उसकी बेटी भी मिसिंग है। और इन सभी का इल्जाम जुनू पर आ जाता है। पर जुनू पूरी रात अनकॉन्शियस था और जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को लॉकअप में पाता है और उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं रहता है। तो अब कैसे जुनू अपने ब्रिलियंट माइंड से रियल कल्प्रिट को पकड़ता है और कैसे अपने आप को इनोसेंट प्रूव करता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस एक्चुअल मास्टरपीस सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो।
हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है स्केच। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है जो डार्क फैंटेसी और मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा पे बेस्ड है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है सियोन की, जो एक नेशनल पुलिस के एक सीक्रेट एजेंसी में काम करने वाली एक एजेंट है, जिसके पास एक स्पेशल पावर है कि वो आज से 3 दिन आगे की क्राइम सीन का स्केच बना सकती है और वो अपने इस पावर का यूज अपने टीममेट के साथ केस सॉल्व करने में लगाती है। और ऐसे ही केस के दौरान डिटेक्टिव डोंगसू सियोन की स्केच बुक डिस्कवर करता है, जिसमें उसकी फियोंसे के डेथ का प्रेडिक्शन स्केच बना हुआ रहता है। और जब प्रेडिक्शन सही हो जाता है तो डिटेक्टिव डोंगसू सियोन की मदद से केस को इन्वेस्टिगेट करता है। तो पता चलता है कि रिसेंटली जितने भी मर्डर हो रहे हैं उनके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव बहुत ही खतरनाक है। तो अब आगे इस थ्रिलिंग ड्रामा में क्या होता है और डोंगसू और सियोन कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के रियल मोटिव का पता लगाते हैं, ये जानने के लिए आप देखिए इस इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना और लाइक कमेंट कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।